अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपका मूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मेरा मूड मूड ऑफ। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरा बिल्कुल ठीक है मूड, लेकिन जब हालात बेहतर होंगे मुआशी तौर पे तो और बेहतर हो जाएगा। राइट। मुबश्शिर साहब, आज एक अच्छा फैसला आया है, इस पर मैं सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूंगी। भुट्टो के खिलाफ सदारती रेफरेंस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। उनका जो बुनियादी हक था वो नहीं उनको दिया गया। सर, किस तरह से देख रहे हैं 44 साल बाद ये एक तारीखी इक़दाम है? वज़ीर आज़म ने भी इसको सराहा है और कहा है कि संगीन गलती के एतराफ़ से नई रिवायत और नई तारीख कायम हुई है। मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं इस फैसले से पाकिस्तान के निज़ाम में क्या तब्दीली आएगी? इसको हम किस तरह से खुशाइंद समझें? देखिए, फैसला तो खुशाइंद है, लेकिन इससे तब्दीली कोई नहीं आएगी। आप एक बात समझें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 40-42 साल से केस चल रहा था, और ये सिर्फ पहले बेगम नुसरत भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, और अब पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो सारे इसको उठा के इसको चलते रहे हैं, और वो हमेशा भुट्टो शहीद कहते रहे, जबकि उनका मजाक भी उड़ता रहा इस बात पे, और उन्होंने कभी इसको सेकेंडरी नहीं होने दिया, इसको प्रीमियर नारा अपना रखा। अब आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और यूनानिमस फैसला दिया कि भुट्टो का सही ट्रायल नहीं हुआ या उसको राइट टू डिफेंस नहीं मिला, तो उस राइट टू डिफेंस में आपने एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जान ले ली और आपने उसको फांसी दे दी। तो उसमें जो मुलव्वस अफराद हैं, चाहे वो जिंदा है या नहीं है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना कि सजा दे, कि जिन्होंने एक आदमी की जान ली, चाहे वो मौलवी मुश्ताक हुसैन है, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक है, चाहे वो जो मर्जी है, वो उनकी कब्रों के ऊपर भी अलामती पहरा लगवाए ना कि अब ये जेल में है, ताकि लोगों को नजर आए कि आप अगर जस्टिस सही नहीं करते हैं तो उसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। अगर उसे भुट्टो को फांसी ना दी होती तो आज पाकिस्तान की तारीख बहुत मुख्तलिफ होती, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती। आप हो सकता है भुट्टो ने किया हो, कुछ किया हो, गलत काम भी किए हों, उन कामों की सजा दें। आपने उसको ऐसे काम की सजा दी है जो उसने गलती नहीं की है। तो ये पाकिस्तान की अदलिया के मुंह पे एक तमाचा है कि इनके जज जो हैं वो ऐसे फैसले करते रहे और अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं प्रेशर में, कहीं मतलब में, कहीं पैसे लेके, इस पे किसी ने माइंड करना कर ले, लेकिन ये एक फैक्ट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मेरा ख्याल है कि वन साइडेड फैसला देना सिर्फ ये कि जनाब वो ट्रायल गलत हुआ था तो चलो हमने अपने हाथ जो हैं वो गंगा में धो लिए, अब हम पाक साफ हो गए, नहीं। जो लोगों ने वो किया गलत काम, उनको भी सजा का वाजिब करें ना, उनकी भी जायदादें जो उनके नाम पे थी या जो भी हैं उनको भी मुंजमद करें, उनके भी यानी नाम तारीख में आने चाहिए। पता चलना चाहिए तारीख को कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आइन, कानून और पाकिस्तान की सियासत को मस्त किया, जिन्होंने, वो लोग भी अपना मंजर आम पे आने चाहिए, उनका भी पता चलना चाहिए हमारी औलादों को, और तारीख में रहना चाहिए वो। राइट। मुबश्शिर साहब, जरा आम इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। पिलडैट ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें बेज़ाब्तियों का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि नताइज के ऐलान में ताखीर ने इलेक्शन की साख पर सवालात उठाए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि शफाफियत इन इंतखाबात की पिछले इंतखाबात से कम है, ये स्कोर कम रहा। साथ ही तहकीकात करने का भी मुतालबा किया है कि जो भी बेज़ाब्तियां हैं इस पर इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे। मुबश्शिर साहब, किस तरह से एनालाइज करेंगे आप पिलडैट की इस रिपोर्ट को? बेकार की बातें हैं। पिलडैट जो है ये अपना वो मम्मी डैडी टाइप एक एनजीओ है जिनको लंबे चौड़े पैसे मिलते हैं, और वो चाय कॉफ़ी पी के, सैंडविच पी के, अंग्रेज़ी में आके बातें करते हैं, दलीलें देते हैं, और अपन वो जो है ना ड्राइंग रूम से बैठ के ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर ये पिछले इलेक्शन से उसको कंपेयर कर रहे हैं और उसको कम कह रहे हैं, तो पिछले इलेक्शन में तो 72 घंटे के बाद रिजल्ट आया था, इस इलेक्शन में तो 36 घंटे के बाद आया, तो ये तो बहुत इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर। और पिछले इलेक्शन में खुद इमरान खान के अपने दावे के मुताबिक उनकी 72 सीटें थी, फिर उनको 16 कैसे मिल गई? आई मीन वो कैसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया और ये कम ट्रांसपेरेंट है? सो पिलडैट जो है ना बेसिकली वो जस्टिफाई कर रही है लोगों को मिसगाइड करने के लिए,
اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، کر لے گا. انہوں نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو سفارشات دے دی، الیکشن کمیشن دیکھے گا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے سمینا، اور تھرڈ ورلڈ کنٹری جس میں 24-25 کروڑ آبادی ہے، جس میں 12-14 کروڑ تو ووٹرز ہیں صرف. آج تک ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کے نہیں تھکتا کہ امریکہ میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. انڈیا میں راہل گاندھی جو ہے وہ پچھلے انتخابات سے چیخیں مار رہا ہے، ابھی تک وہ انڈیا یاترا کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ جی دھاندلی ہوئی، سب کچھ ہوا. لیکن ہر جگہ پہ کہتے ہیں. ابھی میں آج صبح کو پڑھ رہا تھا ترکمانستان کا، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی شام الیکشنز ہیں. تو ہر جگہ کے شام الیکشنز ہیں، تو پھر پیلڈیٹ میں بھی الیکشن کرا لیتے تھے، یا ان کو دے دیتے ہیں ٹھیکہ، یہ کروا دیں ایک دفعہ الیکشنز، پھر دیکھ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ لمیٹڈ وسائل ہیں ہمارے، اور مسائل بہت زیادہ ہیں. بڑا ہائیلی چارج الیکشن ہے یہ تھا، اور ہائی ٹیمپرز تھے لوگوں کے. میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز کافی بہتر ہو گیا، اور جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ آلموسٹ 90-95% پوری ہوئی ہیں، صحیح ہوئی ہیں. پیلڈیٹ نے اگر کوئی واضح قسم کی بات کرے نا کہ یہ غلطی ہوئی، تو پھر میں اس کے اوپر تو بات کروں. میں رائے کے اوپر کسی کی کیا بات کر سکتا ہوں؟ وہ ہم روز ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں باتیں ایک دوسرے سے. ایویڈنس ذرا دینا کہ یہ ہمیں پتا چلا، یہ پتا چلا، یہ پتا چلا. سو دیٹ از رانگ، پھر تو میں مانوں. رائٹ. مبشر صاحب، آئرن لیڈی اور آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، انہوں نے رمضان نگہبان پیکج کا اعلان کیا ہے. بڑا اچھا انہوں نے میکنزم تیار کیا ہے کہ قطار میں لگے بغیر لوگوں کو ان کی دہلیز پر جو ہے وہ ملے گا رمضان پیکج، جس کے تحت پنجاب کے 3.25 کروڑ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مبشر صاحب خوش ہیں اب آپ؟ اچھا اقدام. نہیں، میں نہیں خوش. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، میں اس کے خلاف ہوں کہ لوگوں کو بغیر محنت کے مفت چیزیں ملیں گھر میں. دیکھیں، میں ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو روزگار کا موقع فراہم کریں، اور پھر جو کام کر سکتا ہے وہ کرے گا. جو فرض کریں بیمار ہے، یا کوئی کمزور ہے، یا لاغر ہے، اس کے لیے آپ پیکج کا اعلان کریں. ہر ایڑے گیڑے مرد مستنڈے کو گھر بیٹھ کے اگر کھانے پینا ملنا ہے، سب کچھ ملنا ہے، تو اس کو کبھی محنت کرنے کی اس میں طلب بھی نہیں ہونی ہے. یہ جو لنگر کھانے ہیں، یہ یعنی میں ٹیکنیکلی ان سے اگری نہیں کرتا. یہ انڈیویجول افراد جب کرتے ہیں یا کمپنیاں کرتی ہیں خیرات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے. اور کیسے آپ 6.5 کروڑ لوگوں کو کیا پیکج بنائیں گے؟ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ آپ فرض کریں آپ کہتے ہیں اچھا جی ہم 10,000 من جو ہے آٹا جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، اور آپ نے موٹا موٹا حساب یہ لگایا کہ ہر گھر میں کیونکہ 8 افراد ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کریں 10,000 بیگ سے، تو اتنے گھر اتنے افراد بنتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ کتنے دن چل جائے گا؟ چلے رمضان کے بعد بھوک نہیں لگنی ان کو، رمضان کے بعد اس گھر میں روٹی نہیں پکنی، شوال کے مہینے میں نہیں پکنی، ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں پکنی، تو پھر باقی 11 مہینے کیا ہوگا ان کا؟ رمضان میں کر کے ہم بھول جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں حکومتوں کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے لوگوں کی روزگار پرووائڈ کرنے کا، جہاں پہ وہ محنت کر سکیں اور جسٹیفائی کر سکیں. ایک مہینے کا ریسپائٹ دینا اور اس بعد ہم نے سو جانا کہ اگلے رمضان پہ ہم سوچیں گے ہم کیا کریں، یہ کافی نہیں ہے. لوگوں کو تو رمضان کے عید والے دن بھی بھوک لگنی ہے، اس کے اگلے دن بھی بھوکا ہونا ہے، پھر کیا ہوگا؟ رائٹ. اس کے علاوہ بھی مریم نواز آج غصے میں نظر آئی. انہوں نے ایوان وزیر اعلیٰ میں پہلی پریس کانفرنس کی اور اپوزیشن کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے اگر امن خراب کرنے کی کوشش کی یا پھر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی تو میں برداشت نہیں کروں گی. بشیر صاحب، کیا ایسا کرنے والے تھے اپوزیشن والے کہ مریم اتنا خفا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اسمبلی میں کاروائی نہیں ہونے دے رہی، اسمبلی میں کام نہیں ہونے دے رہی. نیشنل اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، کے پی کے اسمبلی میں عورتوں کو بولیاں لگا رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اس عورت کو بھیج دو میرے پاس، رات کو میں 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں. یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو اس سے کار سرکار تو نہیں چلے گا. تو اس میں تو ان کا غصہ جائز ہے کہ یار اسمبلی میں آپ آتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے لا میکنگ کریں، کام کریں. وہاں پہ جو آپ کو اعتراضات ہیں ان کو فلور آف دا ہاؤس پہ لے کے آئیں. ڈسرپشن جو ہے وہ تو کنڈیمیبل ہوتی ہے نا، وہ تو کنڈون نہیں کی جاتی. تو یہ تو میں ایگری کرتا ہوں، ان کو گورنمنٹ کو کام کرنے دینا چاہیے اس وقت.
राइट। मुबश्शिर साहब, मानिए पीटीआई इमरान खान को रिहा करने की एक करारदाद सेनेट में पेश की गई है पीटीआई के सेनेटर्स की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो झूठ पर मबनी हैं और सियासी इंतकाम पर मबनी हैं, उन्हें खत्म किया जाए, रिहा किया जाए। क्या होगा इस करारदाद से मुबश्शिर साहब? ठेंगा होगा, स्वाद इकट्ठा होगा। मेरा मतलब है कि आप ये ड्रामा देखें। मैं आपको कितने दिन से एक बात कर रहा हूँ, आज सेनेट में करारदाद होगी। पहली बात तो सेनेट की करारदाद की लीगल वैल्यू क्या वो आइन के ऊपर हावी हो जाएगी? क्या वो कोर्ट्स के ऊपर हावी हो जाएगी? क्या वो जेल मैनुअल के ऊपर हावी हो जाएगी और कहेगी कि निकाल दो जेल से? आप हर वो काम कर रही हैं ये जिससे सोशल मीडिया पे टिकटॉक हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहे तो अदालतों में नहीं कर रहे। अदालतों में बहस नहीं कर रहे, अदालतों में दलाइल नहीं दे रहे, अदालतों में केस नहीं कर रहे, अदालतों में अपीलें नहीं कर रहे। इनका काम है वहां पे केसेस को लड़ना, सेनेट में आके करारदाद दे देना, फला मदरसों से करारदाद ले लेना। ये क्या फर्क पड़ता है इससे? You still have to fight the case. You still have to go in a court of law. You still have to provide some evidence कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, फैक्ट बेस्ड बात आप कर रहे हैं। इस तरह की करारदादों से ये लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। राइट। मुश्किल साहब, चलें आखिर में जरा सियासत की बहुत बातें कर ली हमने, पीएसएल की भी बात कर लेते हैं। सीजन 9 चल रहा है, 23वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और आपकी फेवरेट लाहौर कलंदर्स का हो रहा है। सर, हु विल विन दिस मैच? आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही हैं? ऑफ कोर्स, यस। मुझे नहीं पता, मैं असल में मैंने इस बार सवीना पीएसएल को फॉलो नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया। और हमारे ऊपर ऐसा आप समझें कि हम ऐसे चीज़ों में फंसे। मैं ज़्यादा फ़लस्तीन को फॉलो कर रहा हूँ, गाज़ा को फॉलो कर रहा हूँ, और चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ मैं। हालांकि चाहते हुए भी मैं नहीं कर सका पीएसएल को फॉलो। मुझे पसंद है, मुझे शौक है उसका। और दूसरी बात यह है कि मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा स्टेडियम में, कलंदर नहीं जीतेगा, ये मेरा एतकाद है। तो अब अगर आज वो जीत कलंदर जाते, नहीं, या आप ये कह रहे हैं कि आज आप कलंदर मेरा हार अगर वो जीत गए तो फिर तो बड़ी कोई हैरान कौन बात होगी। लेकिन जनरली मुझे जाना पड़ता है, और मैं आपको पता है फील्ड पे होता हूँ। मैं क्राउड में अंदर सिर्फ नहीं बैठा होता, मैं फील्ड पे भी जाता हूँ, मैं आवाज़ें भी निकालता हूँ, मैं डग आउट में भी उनको आवाज़ें देता हूँ। मैं आकिब जावेद को भी मैसेजेस भेजता हूँ कि आज मैं आ रहा हूँ, ज़रा देख कर अपना परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए, ना बड़ी बुरा भला कहूँगा। तो राना को भी मैं कहता हूँ। लेकिन देखें, एक टीम है, उसने 2 साल मुसलसल पाकिस्तान की चैंपियनशिप जीती है, और पाकिस्तान टीम में जितने प्लेयर्स हैं इस वक्त, नए प्लेयर्स, उन्हें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो लाहौर कलंदर की है। लाहौर कलंदर ने प्लेयर बिल्डिंग जो है पाकिस्तान में सबसे अच्छी एकेडमी बनाई हुई है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब आप नई चीज़ें रिफॉर्म कर रहे होते हैं, आप नए लोगों को ला रहे होते हैं, पुरानों को आप फारिग कर रहे होते हैं या उनको रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो बड़ी बड़ी मेजर टीम्स जो हैं दुनिया में वो स्लम्प कर जाती हैं। आप वेस्ट इंडीज़ को देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने वो जो है एक स्टेज में कितने साल उन्होंने स्ट्रगल किया वर्ल्ड नंबर 1 होने के बावजूद। खुद पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम, ये चलता है टीम्स में, स्पोर्ट्स में। यानी आप हर दफ़ा तो नहीं जीत सकते। अब ये है कि सारे मैच हार जाना, ये उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अगर मैंने मैचेस देखे होते तो मैं आपको ज़रूर वजह बता सकता कि देखने पे मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंग में क्या कमज़ोरी है, या बैटिंग में क्या कमज़ोरी है, या फील्डिंग ने लेट डाउन किया, या कप्तानी ने लेट डाउन किया। तो क्योंकि मैंने मैचेस देखे नहीं है समीना, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। बट मेरी जो गुड विशेस हैं वो तो लाहौर कलंदर के साथ ही है। लेकिन सर देखें, घर बैठ के तो विशेस नहीं दी जाती ना, फिर आप जाएं ना, देखिए कोई एक मैच तो जीत ले आपकी टीम, अभी कोई एक मैच आप सही कह रही हैं। अब मेरा ख्याल है कि तो अब अगर मैं राणा साहब का रिकॉर्ड ना खराब हो जाए, हारने दें उनको, जितने हार सकते हैं हम ठीक कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। चलिए, राइट। आई होप सो कि आज का मैच आपकी टीम जीत जाए, मेरी भी दुआ है। चले कोई एक ही जीत। राइट, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।